नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, जन्म और मृत्यु दो ऐसी घटनाएं रही हैं जो सदैव से पुरातन काल से हमारे अंदर एक रहस्य बोध भरती रही हैं। हम इसको लेके बहुत गंभीर भी रहे हैं, लेकिन आज तक ये प्रश्न सुलझ नहीं पाया कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। हम हर रोज़ सैकड़ों लोगों को मृत्यु को प्राप्त होते देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, हम मरघटों में जाते देखते हैं। इसी तरह हम सैकड़ों लोगों को जन्म लेके इस पृथ्वी पर आते देखते हैं और जन्म मृत्यु की घटनाएं निरंतर होती हैं। फिर भी ना मृत्यु को जान पाते हैं, ना हम जन्म को जान पाते हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही घटना है। क्या हम समझते हैं जैसे कि हमें आज बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे जो मनस्विद हैं, हमें बताते हैं कि हमारा जीवन का अंत शरीर के साथ में है, मृत्यु के साथ हमारा जीवन समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन पुरानी जो संप्रदाय रहे, चाहे उसमें हमारी सनातन पद्धति रही हो या दूसरे संप्रदाय रहे हो, वो तो इस धारणा को स्वीकार नहीं करते रहे कि हम भी मानते हैं कि हमारा जीवन इस शरीर के साथ समाप्त होने वाला नहीं है। जन्म मरण एक प्रक्रिया है, जन्म के बाद मृत्यु है, तो मृत्यु के बाद फिर जन्म है, पुनर्जन्म होता है। खैर ये विषय थोड़ा दीर्घ है, उस पर आगे बढ़ें उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, समझ लें तो हम इस विषय को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने जैसे कहा कि जन्म और मृत्यु दो घटना है, निश्चित घटना है। और आज आधुनिक जो विशेषज्ञ हैं, आधुनिक शरीर शास्त्री हैं, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, अब भी किसी न किसी रूप में इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे जीवन का अंत शरीर के साथ नहीं होता। हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के कारण कई होते हैं। कभी कभी हमारा जो हृदय है धड़कना बंद कर देता है, तो वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है। कभी कभी हमारा श्वास लेना रुक जाता है, हमारे फेफड़े जो फैलने सिकुड़ने बंद हो जाते हैं, वो हमारे शरीर को प्राणवायु उपलब्ध नहीं कर पाते, तो हम मृत्यु का कारण बन जाता है, हम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। या फिर कभी कभी और कारण होते हैं, कोई विस्फान कर लेता है, किसी पानी में डूब जाता है, किसी को गोली लग जाती है, और ऐसी सब स्थितियों में अंततः उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो मृत्यु घटित हो जाती है। लेकिन कभी आपने एक बात स्वीकार की है कि यदि हृदय हमारी जीवन को समेटे हुए है, हमें जीवित रखे हुए है, तो जब हृदय की स्पंदन बंद हो जाती है, हृदय धड़कना बंद हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मृतक की किडनियाँ ले सकते हैं, क्योंकि किडनियों में जान रहती है, जीवन रहता है, और ऐसी किडनियाँ किसी दूसरे रोगी व्यक्ति को जीवन दान दे सकती हैं। या ऐसे व्यक्ति का जो मृतक है उसके फेफड़े काम आ सकते हैं, उसका लीवर काम आ सकता है, उसकी आँख की पुतलियाँ निकाल किसी को दूसरे को दी जा सकती हैं। या फिर कभी परिस्थितियाँ इसके विपरीत होती हैं, किसी की मृत्यु होती है श्वास थमने से, श्वास घुटने से, ऐसे में उसका हृदय भी काम आ जाता है। या फिर कई ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं, किसी व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो जाने से इतना रक्त बह गया कि उसके हृदय तो सही सलामत रहता है, फेफड़े भी सही सलामत रहते हैं, उसकी किडनियाँ भी सही काम कर रही होती हैं, मस्तिष्क भी काम कर रहा होता है, उसकी आँख की पुतलियाँ भी काम कर रही होती हैं। तो ऐसे मृतक शरीर से कुछ मिनट से लेकर कई घंटे तक हम उसके अंग ले लेते हैं, और ऐसे अंग दूसरे किसी रोगी व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हृदय स्पंदन से हमारी मृत्यु हो सकती है? कि हृदय ने काम बंद किया लेकिन किडनी काम कर रही थी, हमारे जो लीवर का काम कर रहा था, हमारे दूसरे अंग कार्य करते थे, हमारी आँख की पुतलियाँ तो कई घंटे तक कार्य करती रहती हैं, चाहे वो देख नहीं पाती हैं, चाहे वो निरर्थक बन जाती हैं। तो एक प्रश्न तो है कि हमारा जीवन, हमारी मृत्यु सिर्फ हृदय स्पंदन से समाप्त नहीं होता, या हमारी श्वास की गति थमने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के बावजूद ही हमारे शरीर के अंदर चेतना रहती है, कुछ ऐसा रहता है जो कई घंटे तक हमारी कोशिकाओं को, हमारे अंगों को जीवित अवस्था में रखता है। ये बात तो अब चिकित्सा विज्ञान भी मानने लगे हैं, शरीर शास्त्री सहजता से माने। आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा, शायद आपने मेरी दृष्टि से सोचा ना हो। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है, यदि कुछ व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है, कुछ बर्फ़ में दब जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, या कुछ और स्थानों पर दब जाते हैं। बर्फ़ में दबने वाले व्यक्ति का जो मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन शरीर नहीं गलता, हड्डियाँ नहीं गलती हैं, बाल नहीं गलते, नाखून नहीं गलते, और वर्षों तक, कभी कभी तो सैकड़ों वर्षों तक, 500 से 1000 साल तक उनका शरीर स्थिर रहता है, मृत शरीर में दबा रहता है। और ऐसे मृत शरीर से यदि
कुछ ऊँट की संरचना निकाल ली जाए, उनसे क्रोमोसोम जैसी जेनेटिक संरचना निकाल दी जाए, निकाल के उससे नए जीवन की शुरुआत की जा सकती है। तुम कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हज़ारों साल पहले हुई, दबने से हुई, बर्फ़ से हुई, एक्सीडेंट से हुई, वो मतलब नहीं है। मृत्यु हुई, सैकड़ों हज़ारों वर्षों तक उसका मृत शरीर या मृत शरीर के कुछ अंश बर्फ़ में दबे रहे और उन दबे अंशों से कुछ टिश्यू निकाल के, कुछ उत्तकी संरचना निकाल के और उसमें से भी कुछ आनुवांशिक संरचना को पृथक करके नए जीवन की शुरुआत की जा सकती है। तुम कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु इतने दिन पहले हुई? क्योंकि मृत्यु होने के बावजूद भी उसके शरीर में कुछ चेतना थी, कुछ जीवनी शक्ति थी, कुछ प्राण शक्ति थी। तो ये एक प्रश्न बहुत हो जाता है। इसलिए हमारी सनातन पद्धति में आदिकाल से हम मानते रहे हैं कि मृत्यु के साथ हमारे जीवन का अंत नहीं होता, हमारे शरीर का अंत होता है। जिस शरीर को हमारी आत्मा धारण करके इस माँ के शरीर से जन्म लेके इस पृथ्वी पर आती है, उस शरीर का अंत होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो आत्मिक शरीर है, आत्मिक जो अस्तित्व है, वो यथावत रहता है और पुनर्जन्म का, मृत्यु और जन्म का जो संस्कार अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक कि हमारे कर्म भोग या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जा सकती। ये तो हमारा पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर कई और संप्रदाय, कई ऐसे और धर्म भी विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा, जो मेरा जो आज का प्रश्न ये है कि मृत्यु के साथ ना तो हमारा जीवन का समापन होता है, और इसीलिए आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमने जो जीवन की धारणा कई रूप में ली है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो पशुतुल्य जीवन जीता है, जो बौद्धिक कार्य नहीं करता, जिसके पास बुद्धि की कमी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वो व्यक्ति भी मानते रहें कि हमारा शरीर सिर्फ शरीर भर नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा भी है और उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। क्योंकि आत्मा जब शरीर धारण करती है, आत्मा जब स्थूल शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आती है, तो पूर्व जन्मों के जो संस्कार होते हैं, जो गुण होते हैं, जो उसकी विशिष्टताएं होती है, उनको भी अपने सारे शरीर के साथ लेके आती है। इसलिए हमने जीवन की सूक्ष्म धारणा, साधारण धारणा 3 शरीरों मानी है। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और तीसरा आत्मिक शरीर या कर्ण शरीर। उससे ऊपर के जो उच्च स्तर के लोग होते हैं, कुछ बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं, उन्होंने शरीर की धारणा 5 शरीरों में धारण की है। पंचकोशीय आवरण में आत्मा का अवतरण होता है। तंत्र और कुछ योग की क्रियाओं में भी इसको स्वीकार किया गया है, लेकिन ये भी थोड़े से उच्च श्रेणी के लोगों के लिए है। इसमें हम कहते हैं कि आत्मा जब शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे आती है तो पंचकोशीय आवरण के साथ होती है। पहला जो शरीर होता है, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, भौतिक शरीर कहते हैं। उस शरीर का निर्माण तो माँ बाप के मिलन से होता है, माँ बाप के आहार से होता है। उसमें जब प्राण का संचार होता है तो प्राण कोश की संरचना होती है, दूसरा आवरण का निर्मित होता है, तीसरा जब उसमें बुद्धि का अवतरण होता है, उसमें विवेक की जागृति होती है, तो उसमें तीसरा मनस शरीर की संरचना होती है। उसके बाद 2 शरीर और निर्मित होते हैं। पहले चौथा शरीर विज्ञानमय कोश होता है, 5वां आनंदमय कोश होता है, आनंदमय आवरण होता है। वैसे आनंद की स्थितियाँ तो कभी कभी जीवन में आती हैं। आनंद की तलाश में तो व्यक्ति जीवन भर भागता रहता है, कभी किसी चीज़ के लिए भागता है, कभी किसी चीज़ का संग्रह करता है, कभी किसी चीज़ पर अपना हक जगाता है। तो ये पंचकोशीय आवरण की अवधारणा भी हमारे यहाँ चलती रहती है। लेकिन जो उस श्रेणी से भी आगे निकल जाते हैं, चाहे वो कोई माध्यम रहा हो, वैसे जैसे कि तंत्र है, योग है या वैदिक पद्धति है, उसमें तो हमने जीवन की धारणा को 7 आवरण माना है, 7 शरीरों के आबद्ध माना है। अंतिम जो शरीर है, जो 7वां शरीर है, उसको ब्रह्म शरीर कहते हैं, निर्वाण शरीर कहते हैं। ये धारणा है तो मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत विस्तृत है और बहुत गहन भी है। लेकिन आज मेरा विषय है, क्या हमारे शरीर का अंत, हमारे जीवन का अंत इस शरीर की मृत्यु के साथ हो जाता है कि या मृत्यु के बाद भी हमारे जीवन का अस्तित्व रहता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं कि मृत्यु के साथ हमारे जीवन का अंत नहीं होता। हम उसके बावजूद, उसके बाद भी अपना अस्तित्व बचाए रखते हैं। जैसे यदि हम हमारे जो वैदिक पद्धति में, सनातन पद्धति में, यदि किसी शरीर, कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके शरीर को हम अग्नि को समर्पित कर देते हैं, उसका अग्नि संस्कार कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। तो हम तो मान लेते हैं, हमारी आत्मा भी मान लेती है कि उसके भौतिक शरीर का अंत हो गया
और भौतिक शरीर से जो आत्मा थी अपने कर्मों को लेकर किसी दूसरे मार्ग पर चली गई, इसलिए हम उस शरीर के अस्तित्व में ज़्यादा तालमेल नहीं रखते, हम ज़्यादा संपर्क नहीं। लेकिन कई ऐसे संप्रदाय हैं जो संप्रदाय अपने मृतक को अग्नि के समर्पित नहीं करते, अग्नि के भस्मीभूत नहीं करते। ऐसे में उनका स्थूल शरीर काफ़ी समय तक यथावत रहता है। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो मिट्टी में अपने मृतक को दफनाते हैं। कई संप्रदाय ऐसे हैं जो मिट्टी के सीधे संपर्क में अपने मृतक को नहीं रखते, वो ताबूत में या किसी बक्से में मृतक के शरीर को रख के फिर दफनाते हैं। तो ऐसे में उनके जो मृतक के शरीर हैं कुछ महीने से लेकर वर्षों तक यथावत रहते हैं। और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उस शरीर को छोड़कर उनका आत्मिक शरीर इतनी जल्दी से नहीं। तो ऐसे लोगों के पास अशरीरी सूक्ष्म शरीरी आत्माएं भटकती रहती हैं। हम तो कहते हैं कि जब हमने शरीर को भस्मीभूत कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया, तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मिक शरीर है, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों के बाद अपनी दूसरी यात्रा पर निकल पड़ता है। तो उसका अस्तित्व रहता है, उसके अस्तित्व को हम अनुभव भी करते हैं और कभी कभी ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं तो उनसे संपर्क भी साध लेते हैं। लेकिन कई संप्रदाय ऐसे हैं यहाँ शरीर का अस्तित्व तो महीनों तक रहता है। ऐसे में उनके स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, अपने मृतक स्थूल शरीर को छोड़ने में इतनी सहजता नहीं रहती। वो उसके आसपास मंडराते रहते हैं और उसका अनुभव भी हम यथा करते रहते हैं। तो मेरा ये विषय एक विस्तृत विषय है, मैंने आज शुरुआत की है और आगे भी इस विषय को मैं जारी रखूँगा, क्योंकि हमारे जीवन का अंत मृत्यु के साथ नहीं रहता। मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है, हमारा विवेक रहता है। और कभी कभी हम अपनी आत्मा, मृत्यु के बाद भी हम आत्मा के साथ संपर्क साध सकते हैं और आत्मा से कई चीज़ों को, कई जो अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। ये विस्तृत विषय है। हमारे मृत्यु के बाद हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का अस्तित्व रहता है और शरीर विहीन, शरीर से जो पृथक जो आत्मा हुई है उससे संपर्क साधा जा सकता है। और आज ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं। तो पुनर्जन्म की जो धारणा है कोई ऐसी निर्मित नहीं है। पुनर्जन्म की धारणा वैज्ञानिक आधार पर निर्मित है। इसको आज सत्यापित किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आत्मा का अंश तो मृत्यु के बाद भी हजारों वर्षों तक रहता है, क्योंकि यदि हमारे शरीर का अस्तित्व, हमारे शरीर, स्थूल शरीर के कुछ अंश 1000 साल तक यथावत रहें, कुछ ऐसी अवस्था में रहें कि वहाँ हम उनके उत्कीर्ण संरचना को प्राप्त कर सकें, तो उससे जीवन की शुरुआत की जा सकती है। ऐसे प्रयोग चल भी रहे हैं, शायद विज्ञान इस पर आगे बढ़े भी। तो ये मनुष्यविदों के लिए तो बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन ये सामान्य जन के लिए भी ये मानना, स्वीकारना सहज है कि हमारा जो जीवन का अस्तित्व है वो हमारी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। मृत्यु के बाद तो जीवन की शुरुआत होती है, कि जब मृत्यु होगी तो नए जीवन की शुरुआत होगी। बीज अंकुरित होगा तो उससे पहले बीज फटेगा, नष्ट होगा, वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा, उसके अंदर से उस अंकुरण की शुरुआत होती है। इसी तरह मृत्यु हमारे नए जीवन की शुरुआत है, नए सृजन की शुरुआत है। उसको एक नई कोख की आवश्यकता होती है, एक नए माँ बाप, एक समूह की आवश्यकता होती है जहाँ वो जन्म ले सके। तो मृत्यु के बाद हमारे जीवन का अंत नहीं होता। मृत्यु के बाद पृथक अस्तित्व में भी हमारी आत्मा सक्रिय रहती है, अपना अस्तित्व बनाए रखती है और इससे संपर्क साधा जा सकता है। इसको हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पर मनुष्य आगे बढ़ रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिक है, पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस पर आगे बढ़ रहे हैं और निकट भविष्य में हमें सूचना मिल जाएगी कि ऐसी विज्ञान खोज ली गई है यहाँ मृतकों के साथ, मृतक आत्मा के साथ संपर्क साध के बहुत सारे जीवन के रहस्यों को, जीवन के जो जटिल प्रश्न रहे हैं, कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं रही, उनको सुलझाने में मदद मिल सकती है। तो आज मैं इस विषय को ही समाप्त करता हूँ। शेष जो इसका जो विषय है, शेष जो इसका अंश है, वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। जीवन के बारे में मैंने पहले वीडियो में, पहले प्रवचन में काफ़ी कुछ बताया है। और जीवन को समझेंगे तभी मृत्यु को समझेंगे। मृत्यु जीवन से अलग नहीं है और ना मृत्यु भय कष्टप्रद है। धन्यवाद मित्रों।